$25,000 ओके। ओलेक्सा। ठीक है। इंग्लिश। एक मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूँ लाइव लाइव हो गया क्या। अपन क्लास करेंगे 1 घंटा वोकेबलरी का। हेलो। 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 हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है। ठीक है। इसको ओपन करते हैं हाँ ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मीनिंग्स याद करते हैं। ठीक है। तो क्लुमसी, CLUMI, क्लुमसी इसका मतलब होता है बेढंग का। बेढंग का इसका मतलब होता है बेढंग का। उसके बाद में होता है डिसकंसोलेट। डिसकंसोलेट इसका मतलब होता है उदास। ठीक है। उसके बाद में होता है अनप्री जुडिशियस इसका मतलब होता है पूर्वाग्रहित। ठीक है। उसके बाद में होता है ट्रिमुलस। ठीक है। इसका मतलब होता है कांपता। ठीक है। या हिलता हुआ। ठीक है। हम एक शब्द है स्टडी। स्टडी स्टडी का मतलब होता है स्थिर। ठीक है। स्टडी एक होता है ओबिस। ओबिस का आप मोटा बोल सकते हो। ठीक है। ओबिस का आप मोटा बोल सकते हो। एक होता है फेक। फेक मतलब नकली चीज। ठीक है। और आप फैंसीफुल। फैंसीफुल का मतलब होता है इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक। ठीक है। एक होता है INSTI, इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्टिव मतलब होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक होता है। ठीक है। एक होता है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। ठीक है। एक होता है लस आउट। लस आउट इसका मतलब होता है प्रहार करना। प्रहार करना। एक होता है असर्टिव। असर्टिव असर्टिव का मतलब होता है निश्चय पूर्वक। ठीक है। अगला है पुसी। PUSHI, पुसी। पुसी का मतलब होता है दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति रखने वाला। ठीक है। पुश करते हैं ना अपन, गेट को पुश करते हैं, वहां पुश लिखा होता है। ठीक है। अगला मीनिंग है सर्च। SUR, सर्च। सर्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। सर्च स्ट्राइक करते हैं ना अपन, हाँ वही से ये वर्ड है सर्च, आगे बढ़ना। एक होता है क्लेटर। क्लेटर का मतलब होता है खड़खड़ाहट। ठीक है। ट्रेमलिंग। ट्रेमलिंग का मतलब होता है लड़खड़ा, कांपना या लड़खड़ा, कांपता हुआ। आपने एक मीनिंग और पढ़ा था ना इससे पहले, ये ट्रिमुलस, ये भी इसका सिनोनिम्स है। ये दोनों सिनोनिम्स है। ठीक है।
उसके बाद में फ्यूरी, FURI, फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध। आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है, वही से शब्द आया फ्यूरी। पॉप आउट, POP, पॉप आउट, पॉप आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना, ठीक है, पॉप आउट। एक होता है स्मैश, SMAS, स्मैश का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। एक होता है DEVILIS, डिविलिस, इसका मतलब होगा शैतानी, शैतानी। और एक होता है यल, यल का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना। एक TRAM, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब आप कुछ चलना भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ चला। एक होता है इन्फ्यूरिएट, इसका मतलब होता है अति क्रोधित। डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित करना। मिसचिफ, मिसचिफ का नुकसान होता है मैंने, ठीक है। इसके बाद में बाई एंड बाई, इसका मतलब होता है कर्मश है, ठीक है। और आपने अप्स एंड डाउन पढ़ा होगा, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यानी उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, अप्स एंड डाउन। PREDI, प्रीडिलेशन, प्रीडिलेक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है पसंद करना, ठीक है, पसंद या झुकाव भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रीडिलेशन, प्रीडिलेशन। वीम का मतलब होता है मनमौजी करने वाला। एक विम्सिकल भी होता है, सन की बोलते हैं आप उसे, ठीक है। एक होता है डिवोट, इसका मतलब होता है या तो भक्त बोल सकते हैं, डिवोटीज आपने पढ़ा सुना होगा ना, डिवोटीज, तो वो यही से है। एक है सोलेमन, इसका मतलब होता है गंभीर, गंभीर। एक पीयूष है, मतलब पवित्र, डिवाइस। लॉयल पर्सन है, मतलब स्वाभाविक है, स्वामी भक्त है, ईमानदार बोल सकते हो आप, ऑनेस्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है। एफएजी मान लीजिए, आप एफएजी का एक तरीके से पुतला मान लीजिए, ठीक है। आप इसका एक और मीनिंग आप याद कर लीजिए, डमी, डमी। एक लास्ट मीनिंग आप याद कर लीजिए, इमेजिनरी, इमेजिनरी का आप काल्पनिक लिख सकते हैं, ठीक है, ये काल्पनिक होता है इसका। एक मीनिंग और लिख लेंगे अपन, IM में लिखना तो ये चाह रहा था, लेकिन लिखा क्या गया था, इमे इमेजरी, इमेजरी, इसका मतलब होता है अलंकार, ठीक है। लगभग हो गए बहुत सारे मीनिंग, ठीक है। उसके बाद में और मीनिंग्स पढ़ते हैं, जैसे डिमिनिश, इसका मतलब होता है कम होना, ठीक है। PLE, प्लेबी साइट,
आप इसको रेफरेंडम भी बोल सकते हैं। रेफरेंडम भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। आप इसको जनमत संग्रह भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको रिनंसिएशन इसका मतलब होता है त्याग, ठीक है। आप फ्रगल याद कर लो, फ्रगल फ्रगल का मतलब होता है किफायती, ठीक है। और इसका आप एक और मीनिंग याद कर लो, इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल। उसके बाद में एक है शब्द है माइसरी, ठीक है। माइजरली, ठीक है। माइजरली का आप बोल सकते हो एक तरीके से कंजूस, ठीक है। माइजरली का एक तरीके से आप कर दो। एक होता है अर्बन, अर्बन अर्बन का एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको सभ्य, अर्बन, ठीक है। एक होता है क्रूड, क्रूड का मतलब आप असभ्य बोल सकते हो, ठीक है। और एक मीनिंग आपने पढ़ा होगा कोई, कोई का मतलब होता है शर्म का दिखावा करने वाली, ठीक है। उसके बाद में स्टारवेशन यानी भूखा, भूखमरी, स्टारवेशन। आप एक तरीके से इसको भूखमरी भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हॉन्ट, HAUNT, हॉन्ट। इसके बाद में आपको पीड़ित करना होता है, पीड़ित करना होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव है, उसका मतलब होता है विस्तृत। स्ट्रीम, स्ट्रीमलाइन। आप स्ट्रीमलाइन को पढ़ सकते हो एक तरीके से सुगठित बनाना, सुगठित बनाना, ठीक है। ये पढ़ सकते हो आप। एक शब्द है डिसमल, डिसमिल, इसका मतलब होता है ग्लूमी। आप इसको निराशाजनक भी बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है अडप्शन, ADAPAT, अडप्शन, ठीक है। अडप्शन आप अडेप्ट हो जाते हो यानी अनुकूलन हो जाते हो, ठीक है। एक शब्द और पढ़ते हैं लग्ज लग्जरियंस, ठीक है। लग्जरियंस, इसका एक तरीके से आप प्रचुरता बोल सकते हो, ठीक है। आप एरिडिटी, एरिडिटी, ठीक है। एरिडिटी का मतलब होता है सूखापन, ठीक है, सूखापन, ठीक है। और एक शब्द है जैसे मिनिएचर, ठीक है, मिनिएचर। और जो मिनिएचर मतलब बोलते हैं बहुत छोटा आकार, बहुत ही छोटा आकार। हम्म, हाँ। एक होता है कॉमेडी, कॉमेडी आप समझते हो, मजाकिया, ठीक है। और एक इसके साथ ही एक मीनिंग ये था कॉमनली, कॉमनली का मतलब आप समझते हो ना क्या होता है, आकर्षक बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से, आकर्षक। एक होता है एक्सपीडेंट, एक्सपीडेंट इसका मतलब होता है अनुकूल परिस्थिति, ठीक है। आप यहाँ से फॉइलेज, FOLIAG, फॉइलेज का मतलब आप पत्ता पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक्स एक्सूड, EXUD, एक्सूड का मतलब होता है बाहर फेंकना, बाहर फेंकना यानी एग्जिट से ही समझ सकते हो आप इसको, एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर है, तो इसका एक्सक्यूट मतलब बाहर फेंकना।
हैरी। हैरी का मतलब होता है अटैक करना, यानी आक्रमण करना। एक होता है DWAR, ड्वार्फ। ड्वार्फिज्म, इसका मतलब होता है बौनापन। और ड्वार्फ का मतलब भी बौनापन ही होता है। ड्वार्फ इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। हमने पढ़ा, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुआ। पढ़ते जाओ यार, मीनिंग्स बहुत याद करने पड़ेंगे, 25 हजार याद करने। ठीक है, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं अपन। अब लाल कलर की तरह। इफिमिनेशी। इफिमिनेशी का मतलब होता है पुरुषहीनता। पुरुषहीनता, ठीक है। उसके बाद में होता है बोरिसनेस। बोरिसनेस, इसका मतलब होता है गंवारपन, ठीक है। एक होता है PLACI, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। आप इसको काल्म भी कह सकते हो, आप इसको सूत भी कह सकते हो, ठीक है। स्टॉर्मी। स्टॉर्मी का मतलब होता है उथल पुथल भरा, ठीक है। और आप इसको वेसिलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, डबल एल आएगा। वेसिलेशन, इसका मतलब अस्थिरता होता है, ठीक है, अस्थिरता होता है। एक वर्ड्स है स्टीड। स्टीड फास्टनेस। स्टीड फास्ट। स्टीड फास्टनेस, इसका मतलब होता है टिकाऊपन, ठीक है। एक शब्द है रिमोर्स, इसका मतलब होता है पछतावा, ठीक है। रिमोर्स। एक होता है इनो इनोकुलेशन, टीकाकरण। टीकाकरण, यार एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा साइज चेंज कर लेंगे। हाँ, ये थोड़ा इसमें पड़ता है। एग्जैगरेट, इसका मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बताना। बड़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है। स्पिल। स्पिल का मतलब होता है छितरा देना। BURTL, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। DECEI, डिसिटफुल। यार इसका तो थोड़ा बड़ा ही बना। देखिए, डिसिटफुल, इसका मतलब होता है धोखा, धोखेबाज। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली, इसका मतलब होता है निष्पक्ष, ठीक है। निष्पक्ष। एक होता है कैनलाइज। कैनलाइज का रास्ता दिखाना होता है, रास्ता दिखाना होता है, ठीक है। एक होता है एस्पायरेशन। ASPIRATION, एस्पायरेशन, इसका मतलब होता है आकांक्षी या इच्छा। आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलेट, इन दोनों का मतलब होता है स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, ठीक है। बस। एक होता वर्ड्स एंड ऑल, एंड
ऑल। ठीक है, इसका मतलब होता है सारी कमियों के बावजूद, सारी कमियों के बावजूद। ठीक है, उसके बाद में ये वर्ड्स है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। ठीक है, एक मीनिंग पढ़ेंगे इराडिकेट। इराडिकेट, ठीक है, इराडिकेट इसका मतलब होता है जड़ से मिटाना, जड़ से मिटाना। ठीक है, उसके बाद में प्रीटेंशियस दिखावा। प्री TENTIO, प्रीटेंशियस यानी दिखावा करने वाला। PRETENTIOS, सही है। एक वर्ड है एक्सेट, इसका मतलब होता है डालना या लगाना। एक होता है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना। एक होता है स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है आवाज, दबा देना। एक होता है ग्रीवेंसेस मतलब शिकायत। मांग भी बोल सकते हो आप, एक शिकायत भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, एक मीनिंग है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है कलंक। आप ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है रूखा। लो, अबाइडिंग, इसका मतलब होता है नियम का पालन करने वाला, नियम का पालन करने वाला। ठीक है, उसके बाद में होता है रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, नियंत्रण, नियंत्रण करना। ठीक है, उसके बाद में वियोलेंस होता है, एक वियोलेंस, वॉयलेंस बोल सकते हो आप। ठीक है, वॉयलेंस होता है या फ्लोट बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक इसका मतलब होता है सजा देना। डीटर, डीटर का एक तरीके से आप हतोत्साहित करने होगा, हतोत्साहित करना होता है। ठीक है, उसके बाद में आप राइट। राइट का मतलब आप एक तरीके से कर्म कांड पढ़ सकते हैं इसको, या रिचुअल से ही याद कर सकते हो आप। रिचुअल का धार्मिक होता है ना, RIT, रिचुअल। ठीक है, धार्मिक परंपरा। उसके बाद में हाँ, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन इसका एक तरीके से आप अंधविश्वास बोल सकते हो। सुपरसीजन, एक मीनिंग याद कर लो आप, पेरियस। PERUS, पेरियस इसका मतलब होता है पढ़ना। मीनिंग दोबारा लिखो, PERUSE, पेरियस। एक होता है स्प्यूम, SPUME, स्प्यूम का मतलब होता है झाग, फॉग भी बोल सकते हैं आप। एक होता है स्पाइट, इसका मतलब होता है थूकना। ठीक है, और मीनिंग याद करोगे? ठीक है, और कर लो। लो, 。  लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो। 。 लो।
लाल पेन से यूज करते हैं। देखिए, एक होता है डिस्प्यूट, एक होता है एनग्रोस, एक होता है SQUIS एक्विजिशन, एक एंड होता है एक्सप्लो एक्सप्लोटेशन होता है, एक्सप्लोइटर होता है, और आप इसके साथ एक और याद करना, एक्सप्लोइटेड। ठीक है। देखिए, डिस्प्यूट का आप झगड़ा बोल सकते हो यार, ग्रोस का आप पूरा बोल सकते हो। एक्वाइसिस एक्यूजिटिव, इसका मतलब वो चीजों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति, चीजों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ठीक है। एंड आप समझते हो, आप इसको एक तरीके से लक्ष्य भी बोल सकते हो, डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो, टारगेट भी बोल सकते हो। ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण करना, शोषण करना। और एक्सप्लॉइटर का मतलब होता है जो व्यक्ति शोषण करता है, व्यक्ति जो शोषण करता है। ठीक है। और एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है जिसको, जो व्यक्ति शोषित हुआ हो। ठीक है। तीनों मीनिंग यहाँ पर याद हो गया। इसका मतलब हुआ शोषण करना, ये जो व्यक्ति कर रहा है, ये जो व्यक्ति हुआ है शोषित। ठीक है। एंडुरेंस होता है एक एक हैरो वर्ड होगा, सक्सेसर, सक्सेसर होगा, एक सटल होता है, एक कंज्यूर अप होगा, एक शूट होता है, एक सेंसर होता है। ठीक है। आप एंडुरेंस का एक तरीके से आप सहनशीलता बोलते हैं, सहनशीलता बोल सकते हैं। हैरो वर्ड का मतलब होता है दुखी, सक्सेसर का मतलब होता है सहायता, हेल्प। सटल का मतलब होता है बारीकी या शौक। कंज्यूर अप का मतलब होता है, इसका मीनिंग आप देखिए, CONJURE, आप। इसका मतलब हुआ जादू, प्रकट करना। सूत का आप कॉलम पढ़ सकते हो, शांत। सेंसर का आप आलोचना करना वाला बोल सकते हो, आलोचना करना। ठीक है। एंडोर्स पढ़ लो, सिक पढ़ लो, रेड्रेस पढ़ लो, एलिविएट पढ़ लो। ठीक है। और पेचुएट पढ़ लो। ठीक है। डिह्यूमनाइज पढ़ लो आप। ठीक है। और आप ये पढ़ लो, प्री टेंस पढ़ लो। ठीक है। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन, समर्थन करना। सिक का मतलब होता है चाहना। रेड्रेस का मतलब होता है राहत या उपचार। एलिविएट का मतलब होता है दुख को कम करना,
दुख को कम करना, ठीक है। परपेचुएट का मतलब होता है जारी रखना। डी ह्यूमनाइज, डी ह्यूमनाइज, अमान अमानवीय बनाना। प्रीटेंस का दिखावा कर सकते हो आप, दिखावा, प्रीटेंस, ठीक है। उसके बाद में आप ट्रेचरी हो गया, फोरफिएट हो गया, इम्पल्सिव हो गया, रिसर्जेंस हो गया, ठीक है। आप, अरे यार ये क्या है। हम्म, हाँ। और ये रिलक्टेंस हो गया, ठीक है, रिलक्टेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है धोखा। फोरफेट का मतलब होता है सजा के रूप में छोड़ देना, सजा के रूप में छोड़ देना। इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेगी, ये साइंस का मीनिंग है। रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। रिलक्टेंस का मतलब होता है जिसकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक मीनिंग पढ़ लेते हैं इसको। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परिपूर्ण, डैम, भीगा हुआ। स्पष्टवादी, कैंडिड। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है धूर्त, एरोगेंट। एरोगेंट का आप उदंड बोल सकते हो। फोर्टी, इसका घमंडी बोल सकते हो आप। इसेंट्रिक, सनकी बोल सकते हो आप। मॉडेस्ट, नम्र बोल सकते हो। जेनिक, इसका आप शिकर बोल सकते हो। एक नादिर है, इसको आप पाताल बोल सकते हो, ठीक है। मतलब लगभग बहुत सारी मीनिंग हो गई। नेक्स्ट मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत मीनिंग। 25,000 वकेब आपको करानी है, ठीक है। कुल मिला के बात है, यूट्यूब पे 25,000 वकेब अपलोड करनी है। इसको आप ढंग से देखिए, बिल्कुल पीडीएफ आप लोगे तो मैसेज कर देना कमेंट में।